हाँ बेटा, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो गए। और सब बढ़िया है? ठीक है। ठंडी बढ़िया कटी। अब गर्मी आने वाली है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। आज हम लोग एल्डिहाइड के आईयूपीएसी लिखना सीखेंगे। तो एल्डिहाइड जानिए क्या होता है। एल्डिहाइड सिंबल होता है CHO। प्रीफिक्स होता है एल्डो। और सफिक्स होता है इसका अल। और इसका जो सिंबल होता है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब समझे? अब एल्डिहाइड एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन कंटेन होता है। CHO, C डबल बॉन्ड OH, यानी CHO या CH डबल बॉन्ड OCHO। यानी अब जो हम एल्डिहाइड की आईयूपीएसी लिखेंगे उसमें जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा जिसका हम लोग सफिक्स लिखेंगे उसमें इस कार्बन को भी काउंट करेंगे। उसमें इस कार्बन को भी हम लोग काउंट करेंगे। अभी जब आईयूपीएसी का हम एग्जांपल आपको बताएंगे उसका बताएंगे इस कार्बन को कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फटाफट एग्जांपल देखते हैं। तो अब देखिए, फॉर्मूला नंबर 1 से होगा ये। फॉर्मूला नंबर 1 क्या था? वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अब देखो, ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है? देखो, ये तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप है। कल जब हम लोग एल्कोहल पढ़ रहे थे तो एल्कोहल में ऐसे था, CH3 CH2OH ऐसे था। तो हम लोग काउंटिंग कहां से कर रहे थे? जहां से ये एल्कोहल पास में पड़ रहा था, जहां से फंक्शनल ग्रुप या जिसका हम लोग सफिक्स लिखने वाले हैं वो पास में पड़ रहा था, हम लोग काउंटिंग वहां से कर रहे थे। यहां से कर रहे थे। तो उसी तरह सेम यहाँ पे भी, जहां से एल्डिहाइड पास में पड़ेगा काउंटिंग वहां से करेंगे। एल्डिहाइड पास में कहां से पड़ रहा है? यहाँ से पड़ रहा है, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे। यहाँ से तो करेंगे, लेकिन देखो इस एल्डिहाइड में भी कार्बन है। देखो ये फंक्शनल ग्रुप, देखो ये जो एल्डिहाइड का सिंबल देखो, इसमें कार्बन है कि नहीं है? तो हम लोग इस कार्बन को भी क्या करेंगे? काउंट करेंगे। एल्डिहाइड के कार्बन को भी हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4। ओके, इसको मिटा देता हूं। अब देखिए वर्ड, अब इसमें देखो P वाला फॉर्मूला तो लगेगा, इसमें प्रीफिक्स कहीं है ही नहीं। प्रीफिक्स कहीं नहीं है। और इसमें 1 मिनट, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं, ऐसे लिख लो, इसी फॉर्मूले से लिखो। ठीक है, P तो देखो कहीं है नहीं इसमें, तो P की बात तो खत्म कर दो। वो फॉर्मूला नंबर 1 केवल सिंपल के लिए लगता है, बिना फंक्शनल ग्रुप वाला। इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो P तो इसमें है नहीं, तो P को चलो भूल जाओ, प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट, गिरो कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ब्यूट लिख लिया। ब्यूट वन एल। लोकेंट, लोकेंट, लोकेंट मतलब क्या? जिससे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसका हमें सफिक्स लिखना हो वो जिस कार्बन से जुड़ा हो। किस कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से। देखो एल्डिहाइड खुद, एल्डिहाइड का कार्बन खुद भी काउंट किया जाएगा, और वो किस कार्बन पे है? पहले कार्बन पे है। इससे कंफ्यूज मत होना है। एल्डिहाइड का कार्बन भी गिना जाएगा पहला कार्बन, और एल्डिहाइड खुद में ही एक पहला कार्बन है। देखो यहाँ पे, तो ब्यूट 1, और सफिक्स इसका क्या होता है? एल्डिहाइड का अल होता है, AL अल। ब्यूट 1 अल। अभी ए देखो क्या है? ए क्या है? वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? AEIOU, ये वोवेल है, तो ये वोवेल है, यहाँ पे एल लग जाएगा। ब्यूटेनल, ब्यूट 1 अल, या इसका एक और नाम है ब्यूटेनल। ठीक है, ये इसका आईपीएससी नाम हो गया, ब्यूटेनल। ये सिंपल आईपीएससी 10th वालों के लिए। ओके, ब्यूटेनल। एक ऐसे ये देख लो, CH3 CH2 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 और CHO। अब कार्बन काउंटिंग कहाँ से करेंगे? P तो है नहीं, P को भूल जाओ। वर्ड रूट, अब कार्बन की काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहां से एल्डिहाइड पास पड़े, और एल्डिहाइड देखो खुद भी एक कार्बन कंटेन कर रहा है। एल्डिहाइड
खुद भी एक कार्बन कंटेन कर रहा है, तो पहला कार्बन कहां से होगा, यहां से होगा 1 2 3 4 5। अब वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या होता है पेंट, पेंट लिख के छोड़ दो। उसके बाद लोकेट किस कारण से पेंट 1, पेंट 1, और इसका सफिक्स क्या होता है अल, एल एस से क्या होता है सफिक्स, इसका होता है अल, और ए क्या है वोवेल है, तो पेंट ए एन, तो इसका हो गया पेंटेनल, ये इसका आईपीएससी नाम हो गया। ये सिंपल 10th वालों के लिए है, 10th वाले इसको नोट करें, 11th वाले जो मतलब सब नोट करें, 11th वाले तो बेसिक पढ़ रहे हैं बेसिक नोट करें, और 10th वाले तो अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे तो वो भी नोट करें। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फटाफट और एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखो CH3 CH2 CH, ब्रांच में Cl CH2 CHO। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P कहाँ है, देखो साइड चेन में क्या है क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या है हेलोजन है, हेलो 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 से क्या है, हेलो का मतलब क्या है, हेलो होगा तो एक्स का जगह होता है हेलो, क्लोरीन की क्या होगा क्लोरो। तो सबसे पहले काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, और फंक्शनल ग्रुप पास कहां से पड़ेगा, यहां से पड़ेगा, और फंक्शनल ग्रुप खुद भी एक कार्बन को क्या कर रहा है कंटेन कर रहा है, तो उस कार्बन की भी काउंटिंग होगी। तो यहां से होगा 1 2 3 4 और 5। अब P पे जाओ, P किसका प्रीफिक्स लिखोगे क्लोरीन का, क्लोरीन का प्रीफिक्स क्या होता है क्लोरो, और किस पे जुड़ा है 3 पे, 3 क्लोरो, उसका वर्ड रूट मतलब क्या होता है कार्बन की काउंटिंग 1 2 3 4 5, 3 क्लोरो पेंट, 3 क्लोरो पेंट। P हो गया, वर्ड रूट हो गया। अब आ रही थी लोकेंट की, लोकेंट किस पे, जिसपे फंक्शनल ग्रुप जिसका हम लोग सफिक्स लिख रहे होते हैं जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको लोकेंट कहते हैं। पेंट 1, और इसका सफिक्स क्या होता है एल्डिहाइड का अल, ये वोवेल है तो पेंटे, पेंटेन एन, 3 क्लोरो पेंटेनल। और देखो फटाफट, ये होगा CH3 CH2 CH2 अब देखो, अब काउंटिंग कार्बन की काउंटिंग कहां से करोगे, जहां से ये पास पड़े 1 2 3 4 5, खुद भी एक कार्बन को कंटेन करते, ये वाला कार्बन भी काउंट होगा 1 2 3 4 5। पी मतलब क्या होता है प्रीफिक्स, किसका लिखोगे ब्रोमीन का, और ब्रोमीन किस पे जुड़ा है 2, और ब्रोमीन का प्रीफिक्स होता है ब्रोमो, 2 ब्रोमो। वर्ड रूट कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो, 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, पेंट। और लोकेंट देखो किस पे जुड़ा है, ये वन एल्डिहाइड किस पे जुड़ा है 1 पे जुड़ा है, पेंट 1, और सफिक्स क्या होता है इसका अल, और वोवेल है तो एल लग जाएगा, 2 ब्रोमो पेंटेनल। ओके समझ में आया, इसको भी नोट करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फटाफट अगला देखते हैं। अब देखो अब देखो इसका नाम देखो कौन सा नंबर था, चलो कोई भी नंबर अपने आप से नंबर डाल लेना है जो भी हो, मुझे नंबर नहीं पता मैं भूल गया। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, एल्डिहाइड कहां से पास में पड़ रहा है, यहां से पास में पड़ रहा है, तो काउंटिंग कहां से होगी यहां से। लेकिन देखो एल्डिहाइड खुद भी एक क्या कर रहा है कार्बन को कंटेन कर रहा है, तो इस एल्डिहाइड का कार्बन भी क्या होगा काउंटिंग में शामिल होगा, न्योता में शामिल होगा, ये भी आज पूरी भाजी खाएगा। 1 2 3 और 4, इसको 21 मत समझ लेना, ये जो डंडा बना है ये बॉन्ड बना है, ठीक है। तो P क्या है इसमें, देखो सबसे पहले P कहाँ है, देखो ब्रोमीन भी लगा है क्लोरीन भी लगा है, अब दोनों एक ही कार्बन से लगे हुए हैं, तो B और C में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग B और C में सबसे पहले कौन आता है B आता है। और देखो किस किस पे जुड़ा है 2 पे जुड़ा है, 2 पे ब्रोमीन भी जुड़ा है, 2 पे क्लोरीन भी जुड़ा है, तो सबसे पहले P लिखो, यहाँ लिखोगे आप लोग 2 ब्रोमो, फिर कॉमा लगाओगे, फिर देखो 2 ही पे क्लोरो जुड़ा हुआ है तो 2 क्लोरो, देखो प्रीफिक्स देख लिया आपने, देखो प्रीफिक्स खत्म,
ये और ये प्रीफिक्स की बात हम लोगों ने खत्म कर दी। अब आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब क्या होता है? कार्बन की काउंटिंग। बार बार बोल रहा हूं ताकि भूलो ना, समझे, पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट होता है कार्बन की काउंटिंग, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, नॉट बट, ब्यूट, ब्यूट लिख लिया। उसके बाद लोकेंट किससे जुड़ा हुआ है, देखो एल्डिहाइड, जिसका हमें सफिक्स लिखना होता है, वो जिस कार्बन पे जुड़ा होता है वही उसका लोकेंट होता है। जिसका हमें सफिक्स लिखना होता है, जिस फंक्शनल ग्रुप का हमें सफिक्स लिखना होता है, वो जिस कार्बन पे जुड़ा होता है वही उसका लोकेंट कहलाता है। बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ब्यूट 1 और इसका सफिक्स क्या होता है एल्डिहाइड का, अल, और ये वॉवेल है तो ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेनल। एक और देखो फटाफट, CH3 CH2 CH2 CHO। अब फिर कहां से कार्बन की, फिर कहां से काउंटिंग करोगे, यहीं से करोगे। 1 2 3 4 5, कार्बन की काउंटिंग कर ली, बात खत्म करो। अब उसके बाद क्या करोगे, फिर फॉर्मूले पे जाओ, P प्लस वर्ड रूट प्लस L प्लस सफिक्स। तो P क्या है यहाँ पे, देखो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन 2 पे जुड़ा हुआ, इधर भी देखो क्लोरीन 2 पे जुड़ा हुआ है, इधर भी देखो क्लोरीन 2 पे जुड़ा हुआ है, जुड़ा नहीं जुड़ा हुआ है 2 पे। तो 2,2 जब सेम ग्रुप जुड़ा, जब सेम ग्रुप एक ही जगह पे लगा हो तो कॉमा वाला लिखते हैं, डाई लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो सेम, देखो एक ही जगह पे अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए थे, और यहाँ एक ही जगह पे एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो सेम जगह पे अलग अलग, और सेम जगह पे सेम ग्रुप, बात समझ में है। तो 2,2 कितने क्लोरीन है, एक क्लोरीन की 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन के लिए डाई लगेगा, डाई खोपड़ी में लगाने वाली नहीं, डाई केमिस्ट्री वाली। 2,2 डाई क्लोरो। प्रीफिक्स हम लोगों ने खत्म कर लिया। प्रीफिक्स खत्म करने के बाद यहाँ पे प्रीफिक्स खत्म करने के बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन है, पेंट, तो पेंट लिख लिया यहाँ पे। पेंट के बाद लोकेंट क्या है इसका 1, और सफिक्स क्या है इसका अल, तो ये हो गया पेंटेनल। 2,2 डाइक्लोरो पेंटेनल। इसको नोट करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फटाफट अगला देखिए। देखो इसको, अब इसमें कंफ्यूजन वाली बात यह है कि इसमें अल्कोहल भी आ गया और एल्डिहाइड भी आ गया, तो हम किसका सफिक्स लिखें और किसका प्रीफिक्स लिखें, क्योंकि अल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जिसकी भी यानी किसी भी आईपीएससी में जो साइड चेन में आ जाता है उसका हम लोग लिखते हैं क्या, प्रीफिक्स लिखते हैं, और जो स्ट्रेट चेन में होता है उसका हम लोग क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। तो इसमें देखो साइड चेन में होता है, ऊपर नीचे कौन लटक रहा है, ऊपर कौन लटक रहा है, ऊपर लटके, ऊपर जो खड़ा है लटकेगा तो नीचे, ऊपर कौन खड़ा है, एल्कोहल खड़ा है, और साइड में कौन लेटा है, CHO। यानी हम लोग क्या करेंगे, ये इस OH का लिखेंगे प्रीफिक्स, और इस सफिक्स का इस एल्डिहाइड का लिखेंगे सफिक्स। ठीक है, ये समझ में आया। इसको हम फिर से लिखे दे रहे हैं एक बार, CH3 CH2 CH2 OH और CHO। कार्बन की काउंटिंग करो, कहां से करोगे, जहां से एल्डिहाइड पास पड़े, और एल्डिहाइड खुद भी एक कार्बन को कंटेन करे तो उस एल्डिहाइड का कार्बन भी उस पार्टी में शामिल होगा। 1 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। ठीक है, पी पे जाओ। एल्कोहल का प्रीफिक्स मैंने क्या बताया था, एल्कोहल का प्रीफिक्स होता है, एल्कोहल प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी। एल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, और कितने पे जुड़ा है प्रीफिक्स 2, तो यहां लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। फिर आता है वर्ड रूट, कितने हैं 5, 2 हाइड्रोक्सी पेंट, और किस पे जुड़ा है 1 पे, पेंट 1 अल, ये वॉवेल है तो पेंटेन, 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। ठीक है, अब इसको नोट कर लो फटाक से, नोट करो। अब देखो यो कहा है, देखो ये क्या हमने दे दिया आप लोग को,
अरे मालिक ये भी एल्डिहाइड ही है, बस हमने CHO को इसमें लिख दिया है। देखो हम CHO को ये भी लिख सकते हैं, देखो हम CHO को और करके इससे तोड़ के भी लिख सकते हैं, इस CHO को हम लोग ये तोड़ के भी लिख सकते हैं। देखो तो हमने क्या किया, यही तो किया। अब एल्डिहाइड कहां से पास पड़ रहा है, देखो ये पूरा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ये है, पास कहां से पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है, और एल्डिहाइड का कार्बन भी उस पार्टी में शामिल होगा। तो 1 2 3, और प्रीफिक्स तो कोई है ही नहीं, प्रीफिक्स को खत्म करो। वर्ड रूट क्या होता है, 1 2 3 प्रोप, प्रोप, और वो किस कार्बन से लोकेंट जुड़ा है, 1, और सफिक्स होता है अल, ये वोवेल, तो ये प्रोपेनल, प्रोपेनल, नल 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 हो गया यहां से। अब इसके बाद और बता क्या अगला, बता एक और देख लो। अच्छा ये हो गया तुम्हारा CH2 CH3 CH2 Br Br CH2, या यहीं तक लिख लो, ऐसे कर लो CHO। अब यहां से कार्बन की काउंटिंग करो, कहां से करोगे, यहां से करोगे 1 2 3 4, पी पे जाओ, पी है आपका क्या है, पी क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है देखो, और देखो सेम जगह पे सेम ग्रुप, तो कॉमन वाला लगेगा 2,2 डाई, 2,2 डाई ब्रोमो, और वर्ड रूट कितना 1 2 3 4, 2,2 डाई ब्रोमो ब्यूट, ब्यूट 1, ब्यूट 1 अल, और ये क्या है वोवेल है, तो AN। ठीक है, तो एल्डिहाइड में केवल इतना ही है। अब आगे जब 10th का या APSC खत्म हो जाएगा, जब मैं 11th का अलग से बनाऊंगा, तब उसमें सब टिपिकल एक ही में भर दूंगा, कि इसमें भी 10th वालों को दिक्कत होगी, तो 10th और 11th इसको एक साथ समझ ले। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय, टेक केयर।